अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के यू टर्न वाले बयान का पोस्टमार्टम कर दिया और उन्होंने लियाकत अली चट्ठा के बयान में वो गलतियां पकड़ ली जो कोई और नहीं पकड़ सकता था। नाज़रीन, पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। इवन माहौल में ही लड़ेंगे और यहां पर हमारे यहां फोरम्स मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि वो फोरम सारे के सारे सीरियसली कॉम्प्रोमाइज्ड है। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को नहीं है, अदालती निजाम हमारा इंसाफ देने में नाकाम रहा है और खुसूसन इलेक्शंस के हवाले से जो रिप्रेसिव एनवायरमेंट रहा है उस रिप्रेशन में भी रिलीफ नहीं दिया गया। तारीख भी अच्छी नहीं है कि लोग ट्रिब्यूनल्स में गए हों और उनको अच्छे और जी हाँ, इंसाफ देखिए, मिला हो इस किसी चीज को। पे 5-5 साल केसेस, हालांकि 120 दिन की शर्त है। हाँ, अब लेकिन देखिए वो ना, शर्त काशी भी भाई, माननी है अब नहीं तो- माननी ये फैसले भी खुद ही करते हैं। अब तो इतनी ब्लेटेंट तरीके से धांधली की गई है कि उसमें मैं खुद एक हल्के से इधर इस्लामाबाद से 2 हल्कों से उम्मीदवार था और आर्टिकल जो फॉर्म 45 है वो एज एविडेंस हम सबके पास मौजूद है, सिर्फ मेरे पास नहीं। तहरीक लब्बैक के जो कैंडिडेट हैं उनके पास भी मौजूद है, जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स के पास भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स के पास भी मौजूद है। तो गुजारिश ये है कि हम बात ये जो कर रहे हैं ये हम एविडेंस की बुनियाद पर सबको नजर आ रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं नजर आ रहा। और मुझे तो इस चीज का भी अफसोस है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऐन नाक के नीचे जिस हल्के के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कॉलोनीज हैं, जिनके अंदर उनकी अपनी रिहायश गाहें हैं, उस हल्के के अंदर अगर ये हो सकता है तो बाकी मुल्क के अंदर क्या हो रहा होगा। और एक मजाल है कि जो किसी के कान पे जूं तक रिगी हो। तो हम ठीक है, ये सारी हमारी ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन हम इन ग्रीवेंसेस के लिए जो फोरम्स इस्तेमाल करेंगे वो अपने यही करेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि यार कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही तो हम पूरे मुल्क का जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी को उसको हम स्टेक पे लगा दें। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। वाहियात किस्म का बयान अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा इस पे। आप जो बात कर रहे थे इलेक्शंस की, देखिए इंटर पार्टी इलेक्शंस के ऊपर तो ठीक फैसला है, छोटे मोटे इलेक्शन की फर्क नहीं। आईएमएफ इलेक्शन धांधली, आईएमएफ इलेक्शन की धांधली के बारे में कुछ कर भी सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि आईएमएफ कुछ कर सकते, टू बी ऑनेस्ट। वो कोई आज तक माजी में तो हमने कोई बयान नहीं सुना। और जिस किस्म के ये इलेक्शंस हुए, देखें यहां पे तो एक बिल्कुल आपके पास परफेक्ट एक चीज है सामने। मतलब हमारी तारीख के बारे में तो कहते हैं ना, मैं तो कहता हूं शर्मिंदगी से कहना चाहिए, बट लेकिन ये फख्र से कहा जाता है। और इस हमारे यहां तो कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, इस मुल्क में कभी कोई फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। तो आज से पहले तो कभी किसी ने ना आईएमएफ से कहा, तो ना आईएमएफ ने हमें कहा है कि भाई जी पहले इलेक्शन फेयर करा के जरूरत नहीं है। इस वक्त आपका मुकदमा वैसे इतना मजबूत है कि जिस किस्म की धांधली हुई 2018 की बार बार मिसाल दी जाती है, 2018 का इससे आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। आप इलेक्शन के पहले इलेक्शन पीरियड में चले जाए, ना कोई जलसा करने की इजाजत, ना सिंबल। लाहौर शहर में, सिर्फ लाहौर में 31 सिंबल, सिर्फ लाहौर में। तो जिस किस्म के हालात से गुजरे और जिस किस्म का पूरा माहौल बना, तो और फिर उसके बाद जो हमने देखा इलेक्शंस के अंदर हुआ, बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस हैं। आप तो अगर कोई अपना मुकदमा आप कमजोर कर सकते थे, आप जितनी मर्जी कोशिश करते, आपका मुकदमा कमजोर नहीं हो सकता था। लेकिन यह बयान दे के आपने टोटल बहस ही डाइवर्ट कर दी है। तो मेरे ख्याल में बहस अब इलेक्शन ऑडिट से हटके वो आपकी सिंसेरिटी के ऊपर आ गई। आप कितने मुखलिस हैं, आप ये क्या बात कर रहे हैं। और देखिए, लोगों को शायद इस बात का एहसास नहीं होगा जो देख रहे हैं। अगर ये मुल्क डिफॉल्ट करके अगर ये प्रोग्राम कितना नुकसान होगा हमारा, आप नहीं जानते कि होगा क्या। वो जो श्रीलंका के मनाजिर आपने देखे थे ना कुछ अर्सा पहले, और कहा जाता खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ये हो, आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं, आपका पेट्रोल नहीं होगा कि आप गाड़ियों में पेट्रोल डलवा सकते। देखिए श्रीलंका में आप लिटरेसी रेट तो देखें, वहां पे लिटरेसी रेट क्या है, 90% से ऊपर है। और जिस मुल्क में लिटरेसी रेट भी कम हो और असले का अनबार भी हो, वहां पर डिफॉल्ट हो, फॉल्ट लाइंस हो, वहां पर रिलीजियस मजहब के नाम के ऊपर मूवमेंट्स चल रही हो, दहशतगर्दी हो, उसका माहौल बड़ा फर्क है। और वो एक मिसाल मेरे ख्याल से बड़ी फिट बैठती है इस पे कि अपने पांव गोश्त के लिए पूरे गाय को कुर्बान कर देना। तो क्या बना, सुन्नी ताकत काउंसिल की सीटें हैं या नहीं है? असल में जब अभी आई है ना लिस्ट, मैंने देखी तो पंजाब में पीएमएलएन को मिली हैं 36 और 5 खवातीन की मिली, और पीपल्स पार्टी को 3 मिली हैं, काफ लीग को 2 मिली हैं। तो मैंने फिर चेक किया कि भाई, तो पहली बात तो यह है कि जितनी पीटीआई सुन्नी ताकत की सीटें बनती हैं कोटे के हिसाब से, वो छोड़ दी गई हैं। फिर मैंने इलेक्शन कमीशन चेक किया कि भाई आप इनका फैसला कब कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब लिस्ट ही नहीं आई तो फैसला हम कैसे करेंगे। मैंने कहा नहीं, रात खाता आया। उन्होंने कहा जी खत ये आया कि हमें इजाजत दें, हमने रोका किसको लिस्ट देने से। देंगे तो फैसला करेंगे ना, कानून हम किस चीज पे फैसला करें। ठीक, आप लिस्ट दें, इलेक्शन कमीशन को आप लिस्ट भी नहीं दे रहे, और रौला पूरे दुनिया में डाला हुआ। लिस्ट नहीं देती गई, इलेक्शन कमीशन पूछ लेना इनसे कि कहां है वो लिस्ट, मुझे और आपको मिली है, किसी को दी है। और ये जो बयान आया है, मुझे याद है जब ये बयान पहला इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कमिश्नर साहब ने, उस वक्त भी कहा था कि इसकी तहकीकात करें, और हर इस तरह का कोई भी चीज होगी उसकी तहकीकात ही होनी चाहिए। बयान ये, इस बयान के बाद भी क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? देखें जी, हर 2 सूरतों में इसके ऊपर कोई ऐसी इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी जिसके ऊपर पीटीआई को भी एतमाद हो, जिसके ऊपर तमाम लोगों को एतमाद हो कि जी ये शख्स जिसका नाम लियाकत चट्ठा है, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अगर ये ज़हनी तौर पे एब्सेंट था तब भी, और ये बिल्कुल ठीक था तब भी। देखें, ये हमजा शहबाज के साथ उनके ऑफिस में पीएम कंप्लेंट सेल में डिप्टी सेक्रेटरी रहे, ये उस्मान बुज़दार के घर पे रहे, सर्किट हाउस। ये हर दौर में इनके लिए मुनस इलाही ने इनके हक में ट्वीट किया कि पहले मुझे पता था कि ये हमजा शहबाज के साथ है, फिर हम इनसे मिले। सोशल मीडिया में मरीम नवाज साहब का ट्वीट देखो। नहीं, वो तो आ गया, जिन्होंने चलाया
उनको वो पता ठीक है लग या गया गलत? नहीं वो फेक था, Fake tweet। वो खुद लोगों ने डिलीट करना पड़ा जिन्होंने उसकी बुनियाद पे अगली गेम डाली थी, जो हमारे यहाँ होता है। अब इशू क्या है, चट्टा साहब को लोग कह रहे हैं फौरन कि मैं इनके साथ एक प्रोग्राम में था, उन्होंने कहा जी वो हैं कहाँ, भाई जिस शख्स ने चीफ जस्टिस को मतून कर दिया, क्या आप उसे छोड़ देंगे कि कोई गोली भी मार दे तो इल्जाम आ जाए चीफ जस्टिस ने मरवा दिया उसको, आपको सिक्योरिटी में तो फौरन लेना। और वो कह रहा है कि मैं पुलिस की कस्टडी में जाना चाह रहा हूं, उसने बयान यही दिया है। क्योंकि इस तरह के बयान के बाद आप उसे छोड़ दें और कोई भी यहां पे यही काम डाल दें तो सिक्योरिटी में तो उसको होना चाहिए। ये नहीं है कि वो कैद है, पर्चा जब होता है वो भी लिखा जाएगा, थाना मुतलका होगा उसकी अपनी जहां पे वो था। तो अब आप इसको दोनों तरफ देखेंगे, सच और झूठ को निकालना पड़ेगा। ना पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर यकीन करें, ना इस खत के इस ऊपर स्टेटमेंट पे टोटल चले जाएंगे जी अब सच बोला आप सच बोला या उस वक्त सच बोला। लेकिन इसकी ये है तहकीकात एक इंडिपेंडेंट कमीशन की होनी चाहिए। अगर कोई इसमें ऐड करना चाहता है कर ले इस खत पे, वरना मैं जानना चाहता हूं जरा अगला द मैं क्राइसिस। सिर्फ वो रिजर्व सीट्स वाले मामले पे एक चीज कहना चाहता था कि देखें, ये तहरीक इंसाफ का हक है कि उसको ये सीट्स मिलनी चाहिए। अदालतों ने जो फैसला किया बल्ले का निशान वापस लेने का, उसके ऊपर सबसे बड़ा अदम एतमाद पाकिस्तान के लोगों ने किया। 8 फरवरी को उन्होंने अक्सरियती जमात बनाकर तहरीक इंसाफ के लोगों को जिताया। ये अदालत के फैसले के ऊपर अदम एतमाद था। और आज मोरालिटी उससे अगर आप देखें तो अदालतों को यह सोचना चाहिए कि जिस जमात को उन्होंने डिप्राइव किया था उस निशान से, पाकिस्तान के लोगों ने अगर फिर भी उन्हें सबसे ज्यादा सीटें दी हैं तो अदालतों को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। और ये हक है तहरीक इंसाफ का कि उनको ये सीट्स मिलनी चाहिए। उनको किसी और जमात में मैंने उनसे कहा था चेक करें तो कह रहे हैं कि रोक ली गई है, जिसका अभी नोटिफाइड नहीं वो- किया जो मैंने भी कहा आपको कि उनके कोटे की रख दी गई। गया। कभी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पीछे जा रहे हैं, कभी मजलिस वहदत मुस्लिमीन के पीछे जा रहे हैं। ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए और अदालतों को देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और जहां तक कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट का ताल्लुक है तो उनकी मैंने पूरी स्टेटमेंट देखी। ये तो खैर बतौर वकील मैं आपको बता सकता हूं कि इस स्टेटमेंट के अंदर इतने लकूनाज हैं कि ये जब कोई भी कमीशन आएगा, अच्छा क्रिमिनल लॉयर कानून शहादत की बुनियाद पे इसको उड़ा के रख देगा। लेकिन वैसे मुझे इसके अंदर एक चीज बड़ी मैं स्ट्राइक आपको की। अपनी बताता हूं जो मुझे सबसे मजे की चीज लगी। 32 साल का करियर, मैं उसी पे आ रहा था। 32 साल का करियर। मुझे उसने Parks कहा and चीफ privileges। जस्टिस ऑफ, जी। नहीं दो चीजें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे तो मैं कहा 120 मिनट। मतलब अच्छा, दूसरा आपको तो नहीं पता तो है आप कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 100 फीसद दुरुस्त समझते हैं। सुनो नहीं मैं कहा मजे का खेल चीज की है। और नाले के देखे ना, आपको पता ना जी सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेट्स की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। अच्छा, अब मैं इसी- नहीं होता ना। इसी- पहले तो नायब तहसीलदार ही भर्ती हुआ थी ना, इसी पे उन्होंने मैं दिखाया बात करना चाह रहा था कि ये वो लाइफ सीधे बड़ी साला काम इंटरेस्टिंग नहीं कर है सकता। कि कहते हैं कि इट इज नेचुरली हार्ड फॉर एनी सिविल सर्वेंट टू लेट गो ऑफ ऑल पर्क्स, प्रिविलेजेस एंड अथॉरिटीज व्हिच आर अटैच्ड विद द सेम। यानी कि उनको बड़ा मुश्किल है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस किसी भी सिविल सर्वेंट के जो लिए। 13 मार्च को जारी थी। अब हाँ, अच्छा, अब इस मुल्क के एक साबका चीफ जस्टिस जो हैं उनको लालच दिया गया कि जी आपको हम ये टेन्योर पोस्टिंग और आपकी उसमें एक्सटेंड करेंगे, वो भी तैयार हो गए। हमारे माजी के अंदर सिविल सर्वेंट्स जिनको इलेक्शन कमीशन के अंदर लगाते रहे वो भी तैयार हो जाते हैं। तो ये जो मामला है ना, सिविल सर्वेंट्स को पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी पे रिटायरमेंट के बाद लगाना, ये प्रिंसिपली गलत है। नाजरीन, आज मुस्तफा नवाज खोखर ने इस बात को कन्फर्म कर दिया कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बयान पहले दिया था और जो बयान बाद में दिया, इसमें बहुत सी कमज़ोरियां हैं। कोई भी अच्छा वकील इसको 2 मिनट में उड़ा के रख देगा। यानी नाजरीन, कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बयान पहले दिया था, इसको बाद में इतना प्रेशराइज और दबाव में लाया गया कि उसने अपना बयान ही बदल दिया। यानी नाज़रीन, जो बंदा अपनी ज़मीर की वजह से खुदकुशी करने को तैयार था, उसने सोचा क्यों ना खुदकुशी करने के बजाय आवाम को ही सच बता दिया जाए। होना तो ये चाहिए था कि एक आज़ाद जीआईटी बनती जो इस बात की तहकीकात करती कि धांधली हुई है कि नहीं, इसने आवाम का अगर मैंडेट चोरी किया है तो उनको सजाएं दी जाती हैं। सजाएं देने के बजाय उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी को ही एक जहनी मरीज करार दे दिया और अपने आप को क्लीन चिट दे दी। नाज़रीन, इसी वजह से आवाम का इत्मीनान अदारों पर से कम होता जा रहा है।